फिल्म जगत की मशहूर हस्ती, नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक और ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा फिल्म और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से संयुक्त अरब अमीरात में उनको 3 बार सम्मानित किया गया। दुबई में आयोजित एक विशेष समारोह में संदीप मारवा को आमंत्रित किया गया था, जिसमें उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र दिया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दुबई के प्रेसिडेंट जितेंद्र माल्टानी ने कहा कि जो स्टूडेंट्स की छुपी हुई प्रतिभा को निखारे वही अच्छा गुरु है। पिछले 30 सालों में मारवा स्टूडियो ने 125 फीचर फिल्में और 5000 शिक्षण फिल्मों से जुड़े रहे, साथ ही 4500 टेलीविजन कार्यक्रमों पर काम किया है। जितेंद्र माल्टानी ने कहा कि ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने हिंदी फिल्म जगत के लिए विशेष योगदान दिया है, उनकी इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हमें उन्हें सम्मानित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में जगह देते हुए अपार खुशी हो रही है। ये समाज के ऐसे लोग हैं जिससे फिल्म इंडस्ट्री को एक नई दिशा भी मिल रही है। तीसरी बार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज होने के उपलक्ष्य में डॉक्टर संदीप मारवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे अवार्ड से हमें उत्साह मिलता है और साथ ही फिल्म जगत के क्षेत्र में काम करने के प्रति लगन बढ़ती है और हमारी इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है। साथ ही इस दौरान महिला सशक्तिकरण और फिल्म जगत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वुमेन फिल्म फोरम द्वारा छठा सरोजनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय महिला अवार्ड का पोस्टर भी लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य समाज के सशक्तिकरण में महिलाओं के योगदान को और भी बल प्रदान करना है, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। मैं इस तमाम इंडस्ट्री के साथ जुड़कर काम करके तब उसके बीच से उभर के सामने आ सका हूँ। मैं ये कहते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, इस बार जब मैं दुबई गया था तो वहाँ उनका अपना एक बहुत बड़ा ऑफिस स्थापित हुआ है और मैंने ये एप्लीकेशन दे रखी थी जिसको उन्होंने अप्रूव किया और हमारा जो ये तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थापित हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्लेम लिया है कि हम लोगों ने करीब 4500 टेलीविजन प्रोग्राम, जो 50 से भी ज़्यादा चैनल के लिए, हम लोग तकरीबन 125 फीचर फिल्मों के साथ जो 9 विभिन्न भाषाओं में यहाँ पर बनाई गई और तकरीबन 5000 ट्रेनिंग फिल्मों का जो हम लोगों ने निर्माण किया है मारवा स्टूडियो से, वो एक साथ ये रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। और जब ये उनकी किताब में आ गया है, प्लेस हो गया है, उसके बाद उन्होंने मुझे इस सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि पूरे दुनिया में करीब 850 करोड़ लोग हैं और 850 करोड़ लोगों में एकमात्र मारवा स्टूडियो उभर के ऐसा आया है जिसने ये कार्य करके दिखाया है। तो मैं बार बार तहे दिल से ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने लोगों का, मेरे पूरे मारवा स्टूडियो के स्टाफ का, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का और ख़ास तौर पे जितेंद्र मल्टानी साहब का, जो प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन दुबई ऑफिस के, जिन्होंने मुझे वहाँ दुबई में सम्मानित करके मुझे, हमारी पूरी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को और हमारे देश को एक बार फिर से ऊपर आने का मौका दिया। सर, मनोरंजन की एक जो इंडस्ट्री है उसमें तीसरी बार आपका नाम दर्ज हुआ है, कहीं ना कहीं से बड़ी बड़ी बधाइयाँ भी आ रही होंगी, बड़े बड़े लोग आपको कांटेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इंटरनेशनल लेवल पर। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों ने मारवा स्टूडियो में विश्वास किया और यहाँ आकर हमारे साथ मिलकर ये तमाम टेलीविज़न प्रोग्राम तैयार किए या फीचर फिल्में तैयार की या ट्रेनिंग फिल्मों का जो निर्माण हुआ, इसमें मारवा स्टूडियो ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी पूरी फैसिलिटीज़, इंडोर आउटडोर, और यहाँ तक कि मारवा स्टूडियो का एक एक कोना कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेलीविज़न सीरियल के अंदर
अंदर या किसी न्यूज़ और करंट अफेयर प्रोग्राम के अंदर या किसी न किसी फीचर फिल्म के अंदर ज़रूर इस्तेमाल हुआ है। और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि मारवा स्टूडियो जो है वो खुद एक ऐसा मैटरनिटी हॉस्पिटल बना है इन पिछले 30 सालों के अंदर, जहां पर ये सब तमाम काम ही नहीं बल्कि इतने सारे चैनल जो मारवा स्टूडियो से लॉन्च हुए हैं। अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो 1991 से मैं बात शुरू करता हूं, भारत का पहला निजी प्राइवेट चैनल जिसे कहा जाता है जी टीवी, फिर उसके बाद सहारा, महुआ, प्रज्ञा, ई टीवी, बी टीवी, आई टीवी, एनडी टीवी, स्टार न्यूज़, ये सभी चैनलों ने अपने जितने इनिशियल प्रोग्राम्स हैं वो मारवा स्टूडियो से शुरू किए हैं। आज ये सभी चैनल खुद अपने आप में इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं और मुझे खुशी है कि इन तमाम चैनलों ने अपने कई कार्यक्रम मारवा स्टूडियो के प्रांगण में, इनकी तमाम हमारे यहाँ की जो 9 अलग अलग विभिन्न शूटिंग फ्लोर्स हैं उनके ऊपर तैयार किए हैं। और यही वजह रही कि मारवा स्टूडियो का जो नाम है वो विभिन्न चैनलों के जरिए, विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए देश भर और दुनिया भर के अंदर पढ़ने को मिलता है। 4,500 टीवी प्रोग्राम्स और 120 फीचर फिल्म्स बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो कि समय के साथ और 30 सालों की जो आपकी जो मेहनत रही है या पूरा आपका जो संघर्ष रहा है, तो ये क्या लगता है आपको कि इतना बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है जिसके बलबूते पर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम हुआ है? देखिए, हकीकत तो ये है कि ना तो मैंने कभी रिकॉर्ड्स के लिए और ना ही कभी अवार्ड्स के लिए काम किया। ये मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि उसने बोनस में हमें रिकॉर्ड्स भी दे दिए और अवार्ड्स भी दे दिए, वरना मैंने हमेशा विश्वास किया है कर्म के अंदर। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो मैंने अपना तन मन धन पैसा पदार्थ मान मर्यादा इज्जत सभी कुछ जो है वो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर नछावर किया है। मुझे लगता है कि समय आया है जब लोगों ने हमारे एफर्ट्स को समझा है और हमारे ही कार्यों को एक रिकॉर्ड बनाकर उसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में प्लेस करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और ख़ास तौर पे जब वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की जाती है, इसका मतलब कि 196 मुल्कों की बात हो रही है, करीब 770 करोड़ लोगों की बात हो रही है। और जब उसमें से आपको चुनकर इस एक बड़े पैमाने में तोला जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ और जिसका सारा क्रेडिट मैं अपने उस आर्ट और कल्चर को देना चाहता हूँ जो मैंने अपने देश से सीखा है। इसका सारा क्रेडिट जो है मैं अपने माँ बाप को देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे अंदर ठूस ठूस के हिंदुस्तानी संस्कार भरे हैं। और अगर वो संस्कार ना होते तो हो सकता है हम लोग शायद कभी भी इस मकाम तक आकर सफल नहीं होते। सर, इस सम्मान के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लंदन के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर दिवाकर सुकुल, उनका कहना है कि इस सम्मान जो मैं संदीप मारवा जी को मतलब मिला है, इसके लिए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो सम्मान के साथ जब ऐसा वर्ड सुनते हैं सब, तो कैसा महसूस होता है? ये सबका मैं कहूँगा उनका बड़प्पन है, ये उनका बड़ापन है। मुझे देश भर से और दुनिया भर से विभिन्न कोनों से किस्म किस्म के मैसेजेस आए, ईमेल्स आई, लोगों ने हमारे काम को सराहा है। और हकीकत तो ये है कि मैं जिस ताज को यहाँ पहनकर इस वक्त बैठा हूँ, उसमें जड़े हुए जितने भी मोती हैं वो सब मेरे मारवा स्टूडियो के अपने वो वर्कर हैं, जिन्होंने पिछले 30 सालों के अंदर मेरे साथ मिलकर काम किया है, जिन्होंने रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा, जिन्होंने घड़ी नहीं देखी, जिन्होंने शूटिंग आती थी, आप ये समझिए कि हम लोगों ने 36 घंटे तक नॉन स्टॉप शूटिंग किया है मारवा स्टूडियो के इन शूटिंग फ्लोर्स के ऊपर। हम लोगों को टाइम बाउंड कई बार प्रोग्राम करने पड़ते थे, जबकि हो सकता है कि फिल्म की शूटिंग किसी फीचर फिल्म की या किसी टेलीविजन चैनल की जिम्मेदारी रही हो, लेकिन हमारे स्टाफ ने जब भी शूटिंग यहाँ पर मारवा स्टूडियो में ली है, उन्होंने हमेशा हर कार्य को अपना कार्य समझा है। और यही वजह रही है कि मारवा स्टूडियो की सफलता का जो सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे यहाँ का जो हमारा स्टाफ है
वो पूरी इस इंडस्ट्री को, जिस तरह मैं पूरी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अपना समझता हूँ, इस तरह वो भी इस पूरी इंडस्ट्री को अपना समझते हैं। यहाँ पे आए हुए हर शूटिंग को अपनी शूटिंग समझते हैं और शायद इसीलिए हम लोग कामयाब हुए। सर, 3300 लघु फिल्म निर्माण और 100 से अधिक देशों के बीच में 10,000 से ज़्यादा फिल्म निर्माताओं को आपने अवसर दिया, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपने मेरे बिल्कुल पिछले रिकॉर्ड के लिए, जिसके लिए मुझे पिछली बार लंदन में ही वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में सम्मानित किया गया था और मुझे प्लेस किया गया था, और ये बड़ी खुशी है कहते हुए कि मुझे छोटी फिल्मों को बनाने का शुरू से ही शौक़ रहा और मैंने करीब 3,300, अब उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा मैं फिल्में अब तक उनका निर्माण कर चुका हूँ। और 10,000 से भी ज़्यादा फिल्म मेकर जो 100 से भी ज़्यादा मुल्कों से मेरे पास आए, उन्हें मैंने इन फिल्मों में काम करने का मौका दिया है। बड़ी फिल्म बनाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग और बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। शायद मैं कभी भी ऐसे फंड्स के लिए कभी भी तैयार नहीं था, तो मैंने, क्योंकि फिल्मों का मुझे शौक़ रहा, फिल्मों का मैंने फिल्में पढ़ी, पढ़ाई, देखी, समझी और मैं समझता हूँ कि मेरे खून में उतरी हुई हैं फिल्में, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं चाहता था कि मैं फिल्में प्रोड्यूस करूँ, तो हम लोगों ने फिल्म मारवा फिल्म्स एंड वीडियो प्रोडक्शन के नाम से एक संस्था शुरू की और जहां पर हम लोगों ने उन तमाम लोगों को मौका देना शुरू किया जिनमें चाहत थी, उम्मीद थी, पढ़े लिखे थे और कुछ करना चाहते थे। ऐसे लोगों को मैंने एकत्र किया, छोटी छोटी मैंने 15-15, 12-12, 13-13 लोगों की टीमें बनाई। उसी में डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, लाइटमैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, एडिटर और इस तरीके से प्रोडक्शन कंट्रोलर, ऐसी डेजिग्नेशन क्रिएट कर एक 13, 15, 12 लोगों की टीम तैयार करता रहा और मैंने उन तमाम लोगों को मौका दिया आगे आने का जिनमें फिल्म बनाने की चाहत थी, पढ़े लिखे थे और उम्मीद थी, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी मारवा फिल्म्स एंड वीडियो प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार की और ये मौका उन्हें दिया। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं 10,000 से भी ज़्यादा लोगों को मन की बात को समझ सका, उनकी दिलों की, उनकी उम्मीदों के ऊपर मैं खरा उतरा। और आज ये कहते हुए हर्ष होता है कि उन तमाम लोग में से बहुत सारे लोग बेहतरीन तरीके से देश भर और दुनिया भर में कामयाब फिल्म मेकर्स हैं, लेकिन जब वो मुड़ के देखते होंगे तो उनकी पहली फिल्म जिंदगी की संदीप मारवा ने बनाई होगी, इसकी भी मुझे बहुत खुशी है। सर, लगभग 150 से ज़्यादा कंट्री में आपको अवार्ड मिल चुका है और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अब आपके नाम होते जा रहे हैं। ऐसा कौन सा रिकॉर्ड अब रहने जा रहा है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसकी और उम्मीद लगाए हुए हैं? कौन सा हम देख सकते हैं उसमें? नहीं, देखिए, मैं हकीकत तो ये है कि मैंने कभी भी अवार्ड पाने की उम्मीद नहीं की और बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। हकीकत तो ये है कि कहाँ से, किस वक्त, किस देश में, यहाँ हमारे अपने ही देश में किस स्टेट में कौन आदमी कौन सा अवार्ड तैयार करता है, और जब कोई लिस्ट बनती है उसमें अचानक मेरा नाम आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों ने मेरी कम से कम मेरी 42 साल की तपस्या, जिसमें मैंने आर्ट और कल्चर को जो दिए हैं इस देश के अंदर, वो कहीं ना कहीं सफल होते नजर आते हैं। तो मैं समझता हूं कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। सर, जैसा कि आपने सफलता का श्रेय मारवा स्टूडियो सभी स्टाफ को दिए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगले 10 सालों में आप मारवा स्टूडियो को कहाँ देखना चाहते हैं? मारवा स्टूडियो ने एक अच्छी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। देश भर और दुनिया भर के वो सभी लोग मारवा स्टूडियो को जानते हैं जो फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फैशन, डिज़ाइन, ग्राफिक्स, एनिमेशन जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। और जहां सॉफ्ट पावर की बात आती है वहां पर मारवा स्टूडियो का नाम कहीं ना कहीं जिक्र हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी दुनिया के अंदर अगर आपने ये छोटा सा मकाम हासिल कर लिया है तो इसकी मुझे अत्यंत खुशी भी है, सेटिस्फैक्शन भी है। और आने वाले दिनों के अंदर तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैंने जितनी भी तमाम संस्थाएं बनाई हैं उन तमाम संस्थाओं को हम लोग और आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिन कार्यों को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं, चाहे वो फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट एंड कल्चर के हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो
किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, कम से कम एजुकेशन को लेकर और फैशन, टेक्नोलॉजी और बिजनेस और लॉ, जितने भी हमारे एजुकेशन के सेटअप हैं उनको लेकर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाब रहूं, अच्छा काम करता रहूं और लोगों को हमारे इन तमाम 40 साल के इस तजुर्बे का पूरा फायदा पहुंचे, ऐसी मेरी इच्छा है। सर, लास्ट क्वेश्चन जो आपसे कि दुनिया ने तो आपको ताज पहनाया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो आपने लोगों को दिए हैं। आगामी जो आपका 6 सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड जो होने जा रहा है, उसमें आपने न केवल देश की बल्कि दुनिया की तमाम महिलाओं को आपने सम्मानित किया है पिछले 5 एडिशंस के अंदर। 6 में क्या होने जा रहा है सर? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग आपस में मिले हैं और अभी चंद ही दिनों के अंदर हमारा 8वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल जो है वो चमकने वाला है। और लिटरेरी फेस्टिवल जब हम लोगों ने शुरू किया था तो लोगों को शक था कि फिल्म वाले लिटरेचर की क्या बात करेंगे, लेकिन मैंने इन पिछले 8 सालों के अंदर दुनिया को ये यकीन दिला दिया है कि फिल्म वाले ही लिटरेचर की बात करेंगे, क्योंकि फिल्म जो है वो लिटरेचर से बिल्कुल भी अलग नहीं है। इस जर्नी के दौरान हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण अवार्ड शुरू किए। पहला डॉक्टर सरोजिनी नायडू इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमन। दूसरा अवार्ड हम लोगों ने शुरू किया सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड। और तीसरा हमने अवार्ड शुरू किया अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये तीनों अवार्ड ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के साथ बेहतरीन तरीके से जुड़े हुए हैं। तीनों ने अपनी मान्यता प्राप्त कर ली है और तीनों ने अब तक उन लोगों को सम्मानित किया है जो इसके हकदार रहे हैं। डॉक्टर सरोजिनी नायडू का ये अवार्ड जो है ये तकरीबन 100 औरतों को, 100 महिलाओं को दिया जाता है जिन लोगों ने पिछले कई सालों के अंदर एक अच्छी अपनी हैसियत बना ली है। और सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न अवार्ड उन तमाम बड़े बड़े राइटर्स को दिया जाता है जिन्होंने मकाम हासिल कर लिया है, जिन्होंने पिछले 10, 15, 20 सालों के अंदर अपनी लिटरेचर के वर्ल्ड में अपनी जगह बना ली है। उन लोगों को इससे सम्मानित किया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड फॉर आर्ट एंड कल्चर उन तमाम लोगों को दिया जाता है जिन्होंने लिटरेचर के जरिए और फाइन आर्ट्स के जरिए या परफॉर्मिंग आर्ट्स के जरिए पूरे देश भर और दुनिया भर में अपना मकाम हासिल किया है। मुझे खुशी है कि पिछले इन तमाम सालों के अंदर ये अवार्डों ने एक अपना महत्व हासिल कर लिया है और देश भर और दुनिया भर से एप्लीकेशंस इस वक्त आना शुरू हो चुकी हैं और लोग चाहते हैं कि उन्हें इन अवार्डों के साथ सम्मानित किया जाए। तीनों ही बहुत ही बेहतरीन और बड़े खास अवार्ड बनकर देश के सामने आए हैं।